बड़े ध्यान से सुनना, आगे की कहानी सुनाती हूँ। जब गंगा जी अपने पुत्र और राजा को छोड़ करके चली जाती हैं, गंगा जी में समा जाती हैं, तो राजा बहुत उदास रहने लगते हैं। और बेटे का नाम राजा ने बड़े प्यार से देवव्रत रखा, और देवव्रत धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब देवव्रत जब कभी दुखी होता, उदास होता, तो गंगा जी के किनारे जाता और माँ माँ कह कर के बुलाता। गंगा जी निकल कर के आती और अपने प्यार से अपने बेटे को सहलाती और बातें करती, मनाती, खेलती उनके साथ। उसके बाद फिर गंगा जी अपने जल में प्रवाहित हो जाती और बेटे को छोड़ देती। राजा लेकर के अपने साथ चले आते। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और राजा उदास रहने लगे। गंगा जी की याद में राजा परेशान रहने लगे। अब उन्हें अपनी पत्नी की बहुत याद आती है और गंगा जी तो वापस आने की ना रही। एक दिन राजा शिकार खेलने जाते हैं और लौट करके आते हैं तो बहुत उदास मन से गंगा जी के किनारे खड़े हो करके बहुत ही उदास मन से आँखों में आंसू ले करके याद करने लगते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया। आपसे ना पूछा होता तो आप हमें छोड़ करके ना जाती। और बहुत ही उदास हो करके आँखों में आंसू भर के रोने लगते हैं गंगा जी की याद में। और देवव्रत वहीं खेलते रहता है। ऐसे धीरे धीरे दिन बीतने लगता है, लेकिन गंगा जी वापस बहुत मनाते हैं, बहुत विनती करते हैं, लेकिन गंगा जी वापस आने को तैयार ना होती हैं। वो तो उद्धार करने आई थी और उद्धार करके चली गई थी। देवव्रत अपने पिताजी की साथ रहता और पिताजी की बहुत बातें मानता था। पिताजी के खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढता और उनके साथ ही हर कदम खड़े रहता। छोटा सा देवव्रत बहुत कुछ समझने लगता था, छोटी सी उम्र में ही बहुत समझदार था। और एक मल्लाह नदी के किनारे रहता था। वो हमेशा सबको उस पार पहुंचाया करता था। उस मल्लाह की बेटी थी सत्यवती। और मल्लाह अपने घर में बैठा खाना खा रहा था, तभी मुनि आते हैं और तपस्या करके लौटे रहते हैं और उन मल्लाह से कहते हैं मुझे उस पार जाना है। मल्लाह ने खाना खा रहा होता है, तभी बेटी बोलती है सत्यवती, पिताजी आप खाना खा लीजिए, खाने पर से उठा नहीं जाता है और मैं ऋषि मुनि को छोड़ करके आती हूँ। और वो महात्मा मुनि को छोड़ने के लिए नाव को निकालती है और चला करके नाव ले करके जाती है। तो मुनि का मन सत्यवती को देख करके मुनि का मन बदल जाता है। और वहीं पर मुनि ने बीच नदी में आकाश और तारों को ढक दिया, धुंध बना देते हैं और सत्यवती के साथ मुनि प्रेम करते हैं। इस तरीके से मुनि सत्यवती के साथ भोग विलास करते हैं। उसी समय सत्यवती के पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जो तुरंत ही जंगल में चले जाते हैं तपस्या के लिए। आकाशवाणी होती है उसी समय कि हे सत्यवती, तुम्हारे कौमार्य पर कुछ भी असर नहीं होगा। यही बच्चा आगे चल कर के महाभारत का रचयिता बनेगा और इसका नाम होगा वेद व्यास जी। इस तरीके से वेद व्यास जी का जन्म होता है और सत्यवती
मुनि को उस पार पहुंचा देती हैं। और उस समय सत्यवती के मुनि आशीर्वाद देते हैं। सत्यवती के शरीर से मछली जैसी दुर्गंध आती रहती है, तो मुनि आशीर्वाद देते हैं कि जाओ, तुम्हारे सत्यवती, तुम्हारे शरीर से जो दुर्गंध आ रही है अब ये सुगंध में फैल जाएगी और ये 12 कोस तक सुगंध जाती रहेगी। जो भी इस सुगंध को जिसके भी मन मस्तिष्क पर सूंघ लेगा वो मदहोश होता रहेगा। मुनि आशीर्वाद दे करके चले जाते हैं। इस तरह से महाभारत के वेद व्यास जी का जन्म होता है। बोलो जय श्री कृष्णा।